कुलदीप सिंह सेंगर, वो नाम जिसके जेल से बाहर आने की चर्चा को लेकर पूरे देश में हल्ला खट गया, और वो सीट जहां से वो विधायक है बांगरमऊ, उस पे भी हल्ला कटा। आज यूपी किसका में हम बात करेंगे कुलदीप सिंह सेंगर की सीट बांगरमऊ की, जो नाव जिले की है। कुलदीप सिंह सेंगर के नाम को लेकर पूरे देश में हल्ला कटा, और जब उन्हें ये कहा गया कि अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो तमाम विरोध हुए उनके ऊपर। जिस तरीके के गंभीर आरोप थे रेप के, मर्डर के, उस तरीके के आरोप को लेकर खूब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें घेरा। यहां तक कि पीड़िता ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया। लेकिन जिस पार्टी से वो विधायक बने थे, बीजेपी से, बाद में पार्टी से निकाल दिए गए, उसी पार्टी का इस सीट पे दबदबा है। और क्या अब 27 में वापसी कर पाएगी या समीकरण बदल जाएंगे, आज हम आपको बताते हैं। बांगरमऊ सीट की जब भी चर्चा होती है तो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सामने आता है, क्योंकि वो यहां से विधायक रहे। लेकिन पिछले 2 बार से यहां विधायक हैं श्रीकांत कटियार। 2022 में श्रीकांत कटियार बीजेपी से जीते थे। उससे पहले श्रीकांत कटियार को पहला बार मौका मिला 2019 में, जब कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हुई और सीट खाली हुई तो उपचुनाव में वो चुनावी मैदान में उतरे। इससे पहले 17 में कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से जीते थे, और उससे पहले यहां पर दबदबा था सपा का। बदलू खां जीते 2012 में। साथ में यही कुलदीप सिंह सेंगर समाजवादी पार्टी से भी चुनाव जीत चुके हैं, और 2002 में राम शंकर पाल बसपा से चुनाव जीते। तो कुल मिलाकर इस सीट पर अभी बीजेपी का माहौल दिखता रहा है, लेकिन इससे पहले सपा और बसपा भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन क्या इस बार भी यही माहौल रहेगा, ये जानने की कोशिश की, और हमने बात की यहाँ बीजेपी के नेताओं से और सपा के नेताओं से। बीजेपी का नेताओं कहना है कि पिछली बार 6 की 6 उन्नाव की सीट हमने जीत ली थी, इस बार ज्यादा वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का यह कहना है कि एक ही उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि वो इस बार प्रत्याशी कायदे का दे दें। कायदे का प्रत्याशी आ जाएगा तो खेला हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों की रैलियां हो रही थी, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलते थे, दसों हजार लोग रात में 12 बजे भी सड़क पर खड़े रहते थे, तो हम लोगों को ये भ्रम आ गया कि हम लोग जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। और दूसरा, उन्नाव जनपद में कहीं न कहीं ये हमारी कमियां रही हैं। दिन पे दिन समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। सिर्फ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक ही निवेदन होगा कि इस बार उन्नाव जनपद के प्रत्याशियों का चयन सोच समझ के किया जाए, ताकि हम 6 में से 6 विधानसभा की सीटें जीते। एक एक कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देख रहा है। एक एक कार्यकर्ता आदरणीय योगी जी को पूरी निष्ठा से अपना नेता मान करके उनको जीने का काम कर रहा है, और उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर संगठन का बताया हुआ एक एक लक्ष्य, एक एक आयाम जो हम लोगों को आ रहा है, उसको ग्राउंड जीरो पर हम लोग उतार रहे हैं। और उन्नाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो आयाम पार्टी दे रही है उसमें प्रथम आने का काम कर रहा है। तो इससे साबित हो रहा है कि कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ लगा हुआ है, और 27 प्रचंड बहुमत से एक एक विधानसभा अपने 22 के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करने जा रही है। प्रत्याशी क्यों जरूरी है यहाँ पर, उसकी वजह है यहाँ के समीकरण। बहुत ही मिक्स आबादी की विधानसभा है, और अगर आप देखेंगे तो 3,57,00,000 मतदाता में एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है 59,000, फिर आते हैं पाल 43,000, कुरील जो कि दलित समुदाय से आते हैं वो लगभग 41,000, लोधी 38,000, पासी 23,000, कोयरी 27,000, ब्राह्मण 27,000, यादव 24,000 और छत्री 21,000। होता यह है कि यहाँ पर बीजेपी के पास गैर यादव ओबीसी वोट इकट्ठा होते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू वोट भी इकट्ठा होता है, तो उसके साथ वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन लोध, नाराजगी, क्या पाल पीढ़ी के साथ चला जाएगा, क्या कुरील रहेगा, दलितों को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो, और मुसलमानों का एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट, क्या ये सीट अभी समीकरण के हिसाब से बीजेपी के लिए परफेक्ट है, ये जानने की कोशिश की हमने स्थानीय पत्रकारों से। 2027 का चुनाव तो एंटी इनकम्बेंसी होगा। जितना सत्ता दल ने 10 सालों में किया है उसका हिसाब किताब होगा, और उसी हिसाब किताब के आधार पर ही चुनाव होगा। और इस चुनाव के मुख्य अगर कोई किरदार होगा तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। उन्नाव की जनता में बनेगा, सबसे बड़ा मुद्दा बनेंगे कुलदीप सिंह सेंगर। फिलहाल तो यही दिखता है। 10 सालों से सरकार सत्ता में है, सत्ता के खिलाफ तो समीकरण बनेंगे ही। सपा और भाजपा के ही समीकरण बन रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से मुखर हैं और हर बात का भाजपा को जवाब दे रहे हैं, सटीक जवाब दे रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल तय है
कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा को बहुत बड़ा टक्कर देने जा रही है। कुछ उनका हौसला इसलिए और बढ़ा है समाजवादी पार्टी का कि 80 लोकसभा सीटों में 38 सीटें वो जीतकर अपना वर्चस्व दिखा चुके हैं। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि भैया इस बार मामला टाइट है, खेल किधर भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? किधर जाएगा ये पाला, किधर जाएगी गेंद, कौन जीतेगा इस बार बांगरमऊ की सीट? हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी उन्नाव से हमारे सहयोगी सूरज सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।